हरियाणा कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई शुरू हो गई है। 5 सीटें हरियाणा ने क्या जिताई, कांग्रेस नेता दिन में भी सपने लेने लगे हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठने को लेकर घुड़दौड़ शुरू हो गई है। यही कारण है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के बीच सीएम की कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद छिड़ गया है। हालांकि अभी तो चंडीगढ़ दूर है और सीएम की कुर्सी इतनी पास भी नहीं है जितना कांग्रेस नेता समझ रहे हैं। इसके बावजूद इन दोनों गुटों में कंपटीशन शुरू हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों इन दिनों हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति पूरे उफान पर है, जहां एक और लोकसभा चुनावों में टिकटों के गलत वितरण को लेकर दोनों गुटों में तलवारें खिंची हुई हैं। वहीं चुनाव हारने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थक भी विश्वासघात को लेकर सदमे में हैं। आपको पता ही होगा कि हरियाणा में 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। इनमें महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह महज 40,000 वोटों के अंतर से हारे हैं। रावदान सिंह अपनी हार का असल दोषी पूर्व मंत्री किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी को ठहरा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में भी फिल्म अभिनेता और कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर भी महज 70,000 वोटों के मार्जिन से राव इंद्रजीत से चुनाव हार गए। हालांकि इस सीट पर राज बब्बर ने जमकर पसीना बहाया और राव इंद्रजीत का भी पसीना निकाल दिया। यदि इस सीट पर थोड़ी सी मेहनत और हुई होती और कांग्रेस हाईकमान द्वारा स्टार प्रचारक उतारे गए होते तो शायद गुरुग्राम में नतीजे बदल सकते थे। वहीं फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप और उनके पुत्र विजय प्रताप भी विश्वासघात के आरोपों से खुद को पीड़ित बता रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के बीच जोरदार तरीके से जंग देखने को मिली, जिस वजह से श्री गुर्जर की जीत का आंकड़ा 2019 के 6.5 लाख के मुकाबले 1,70,000 पर सिमट गया। इस सीट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर कोई भी स्टार प्रचारक नहीं लाया गया। चर्चा थी कि सचिन पायलट स्टार प्रचार के लिए आ सकते हैं, मगर उनका प्रोग्राम भी नहीं बना। इसका सीधा सा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल से मात्र 30,000 के अंतर से हार गए। इस सीट पर भी चुनाव प्रचार में कमी देखी गई, जिसकी वजह से सुशील गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों पर हार के बाद अब कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कुमारी शैलजा सीधे तौर पर इन सीटों की हार का जिम्मेदार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहरा चुकी हैं। वहीं किरण चौधरी भी अपनी बेटी की टिकट काटने पर हुड्डा के खिलाफ तमाम आरोप लगा चुकी हैं। इन हालातों के बीच अब कांग्रेस को लगने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में आ सकती है। लेकिन सत्ता में आने से पहले ही कांग्रेस नेताओं के बीच सीएम को लेकर घुड़दौड़ शुरू हो गई है। एक तरफ हुड्डा का मजबूत खेमा है तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा के साथ वीरेंद्र चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता हैं। इन सभी ने इस बार कुमारी शैलजा को सीएम बनाने की मांग उठा दी है। हालांकि अभी तो चंडीगढ़ दूर है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के सपने लेने में कोई कमी नहीं है। देखना अब यह होगा कि आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस की राजनीति क्या रंग दिखाती है।